नमस्कार बच्चों, अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के वही प्रश्न बताने वाली हूँ जो पिछले कई वर्षों के बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। मैंने ये सभी प्रश्न पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनका पूरा एनालिसिस करके चैप्टर वाइज यहाँ पे बताए हुए हैं और हर प्रश्न के आगे ये भी लिखा हुआ है कि वो किस वर्ष पहले आ चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इन प्रश्नों को पढ़कर परीक्षा में आप ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे चैप्टर वाइज लिखे गए हैं। तो ये आपका पहला पार्ट है इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका पहला प्रश्न है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न है ये परीक्षा में 3 जो अंक हैं उसमें कई बार पूछा जा चुका है। 2013 में ये पूछा जा चुका है, 17 में पूछा जा चुका है और 22 में पूछा जा चुका है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ये प्रश्न 2008 और 2024 में पूछा जा चुका है। ये जो प्रश्न है ये आपका 4 मार्क्स में कई बार पहले पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 3, आपने अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। ये प्रश्न पहले 2023 और 25 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न भी आप ज़्यादातर देखते हैं कि 3 नंबर में ये जो प्रश्न है परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 4, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। ये पहले पूछा जा चुका है 2018 में। प्रश्न संख्या 5, यूरोप में 1848 की उदारवादियों की क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी पहले 2 बार पूछा जा चुका है। 2009 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और 2016 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये इतिहास के पार्ट 1 के जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं ये वो प्रश्नों की ही लिस्ट यहाँ पे दी गई है। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चंस जो हैं इनको नोट कर लीजिए और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये जो लिस्ट है वो हमेशा आपके पास सेफ रहे। आंसर लिखते समय ये आप बहुत ज़रूर यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी आंसर लिखें तो आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। पैराग्राफ में आंसर्स नहीं लिखने हैं। कोशिश कीजिए कि पहले आप वहाँ पे अगर परिचय है, आपके पास कोई परिभाषा है तो वो लिखिए। मुख्य बिंदु लिखिए। मुख्य बिंदु में जो भी आपसे चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे यहाँ पे परिणाम पूछे गए हैं, आप परिणाम बताइए। इधर पहचान के बारे में पूछा गया है वो बताइए। इधर नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे वो इस तरीके से बताइए। यहाँ पे उदय के कारण बताने थे राष्ट्रवाद के, इधर उदारवादियों की क्रांति के प्रमुख कारण बताने थे। तो ये मुख्य बिंदु हो जाएगा और लास्ट में निष्कर्ष जो है वो इसका जो पूरा निचोड़ है वो आप यहाँ पे बता देंगे। तो आपको यही जो फॉर्मेट है वो क्या करना है, हर आंसर में बोर्ड के पेपर में इसको फॉलो करना है। इतिहास के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 2, भारत में राष्ट्रवाद। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें बहुत सारी टिप्पणियाँ यहाँ पे दी गई हैं। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 2014 और 20 में आ चुका है। साइमन कमीशन जो 23 में आ चुका है। रॉलेट एक्ट जो 11, 12, 23, 24 कई बार रिपीट हुआ है। जो रॉलेट एक्ट वाला क्वेश्चन है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अगला है 26 जनवरी 1930 का महत्व जो कि 2019 में भी पहले आ चुका है। तो आप देखेंगे ये जो प्रश्न है ये ज़्यादातर 4 नंबर का जो प्रश्न है उसमें देखने को मिलता है। आपको ये 2+2 वाले पैटर्न में देखने को मिलेगा। पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है टिप्पणी लिखने वाला, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 2+2 वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चैप्टर भी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 2 है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं कि परीक्षा में पहले कई बार पूछा जा चुका है। 2010, 12, 15, 17 कई बार ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है। ये 3 मार्क्स में आप ज़्यादातर देख सकते हैं इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम रहे। तो आप देख सकते हैं 2009 और 16 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर ये जो प्रश्न है ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 4, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की। तो इसको आप देख सकते हैं 2008 और 24 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये ज़्यादातर 4 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जाता है।
प्रश्न संख्या 5 है, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इसको आप देख सकते हैं 2012 में, 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न ज़्यादातर आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो मैंने पहले भी बताया था, संक्षिप्त टिप्पणी में ये अभी लास्ट ईयर ही हमने देखा है कि संक्षिप्त टिप्पणी में 2 नए टॉपिक हमको देखने को यहाँ पे मिले हैं, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह का विचार, जो कि 2025 में 4 मार्क्स में यानी कि 2+2 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको उसी पैटर्न में रखना है जो पैटर्न मैंने अभी आपको समझाया था। और अगली वीडियो जो है मैं वो इन्हीं क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, जैसे कि क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसी तरीके से जो क्वेश्चन है उनके आंसर के साथ और बहुत आसान भाषा में, बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी जो पैटर्न है बोर्ड में आंसर लिखने का क्या पैटर्न होता है, वो भी मैं यहाँ पे आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए वो भी आपको समझाऊंगी। और साथ में हर प्रश्न का जो उत्तर है वो बताया जाएगा और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें। ये देखिए अगला पार्ट है हमारा पार्ट 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें हम देख सकते हैं ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और इनके आगे इनका वर्ष भी लिखा गया है। आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट कर लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये हमेशा आपके पास सेफ रहे। देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वर्ष 1929 की महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे प्रभाव पूछा गया, आपसे प्रभाव भी पूछा जा सकता है, आपसे कारण भी पूछा जा सकता है, आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक महामंदी थी वो क्या थी, इसके कारण और प्रभाव क्या थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड यहाँ पे रिपीट हुआ है, 2012 में, 15 में, 18 में, 20 में और 25 में। ये यानी कि अभी भी ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ट्रेंड में चल रहा है। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं 3 मार्क्स में भी देखने को मिलता है और 4 मार्क्स में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, ये प्रश्न पिछले कई सालों में कई बार पूछा गया है, 2010, 11, 14, 16, 17, 19, 24, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो अभी भी ट्रेंड में बना हुआ क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पिछले सालों में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, 2014 में, 18 में, 11 में, 2024 में, यानी कि ये प्रश्न भी अभी ट्रेंड में बना हुआ है। प्रश्न संख्या 4, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसको भी आप देख सकते हैं 2013, 16 और 22 में ये प्रश्न पहले आ चुका है। प्रश्न संख्या 5, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं, पहले ये कई बार रिपीट हो चुका है, 2012 में, 15 में, 20 में और 22 में। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, 3 मार्क्स में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने का फैसला क्यों किया। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, 2011 में और 2013 में। इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं, 3 मार्क्स में कई बार ये देखने को मिला है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, गिरमिटिया श्रमिकों को विश्व के किन देशों में भेजा गया। तो ये प्रश्न भी 2009 में, 2013, 15, 19 में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, 3 मार्क्स में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन क्वेश्चंस में भी, पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं इन क्वेश्चन में से भी आपको सेलेक्ट करके बताऊं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये चैप्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो वीडियो है इसमें मैं आपको प्रश्न दिखा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट प्रश्न बता रही हूँ कि ये पिछली किन सालों में ये रिपीट हो चुका है। और आगे आने वाली वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आगे आने वाली जो वीडियो है मैं चैप्टर वाइज ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ सामने आऊँगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि किसी भी तरीके का अगर सजेशन आप मुझे बताना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अपनी अगली वीडियो के बारे में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं अगली वीडियो जो है वो किन टॉपिक्स पे लेके आऊँ। आप इस सीरीज़ में, जो ये हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें आप किन किन टॉपिक्स में जो है तैयारी वो करना चाहते हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास ज़रूर आए।
पार्ट 4 देखते हैं इतिहास का, औद्योगिकरण का युग। इसमें आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है परीक्षा में 2014 में, 2016 में और 2019 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं कि परीक्षा में कई बार 3 नंबर में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 2 है, औद्योगिक क्रांति के कारण लिखिए। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, 2012 में, 2013 में, 2015 में और 2019 में। इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न ज़्यादातर 4 मार्क्स में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 3, 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 2010 में, 2011 में और 2022 में जो प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ज़्यादातर ये जो प्रश्न है ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 4, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये परीक्षा में 2009 में, 10 में, 12 में, 13 में, 16 में और 22 में पूछा जा चुका है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग चल रहा है और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं, औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 2012 में, 15 और 17 में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये प्रश्न 3 मार्क्स के हिसाब से ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न संख्या 6, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। तो यहाँ पे बताना क्यों प्राथमिकता देते थे। 2011 में, 14 में, 16 में और 20 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 3 मार्क्स में। प्रश्न संख्या 7, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए। तो ये प्रश्न परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है, 2013 में और 23 में। तो ये प्रश्न भी अभी ट्रेंडिंग में है, इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे, 3 मार्क्स में ये पूछा जा चुका है। अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों में बात की जाए, ये ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन अगर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की जाए तो प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 4 जो है वो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। पार्ट 5, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसका पहला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। आप देख सकते हैं ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, 2011 में, 12 में, 13 में, 16 में, 18 में, 20 में और 22 में। यानी कि ये प्रश्न जो है वो ट्रेंडिंग प्रश्नों में से एक है, इसके परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये प्रश्न जो है वो 3 मार्क्स में कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 2 है, 19वीं सदी के भारत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। परीक्षा में 2016, 19 और 11 में ये पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आपको ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, आपके दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 3, मार्टिन लूथर ने धार्मिक क्षेत्र में मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया। ये 2024 में पूछा जा चुका है, लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक है जो अब रिसेंटली पूछा जाने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है ज़्यादातर ये आपको 4 मार्क्स में देखने को मिलता है। इस प्रश्न को ज़रूर तैयार कर लेंगे क्योंकि ये अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट कुछ ही सालों से ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आने लगा है। प्रश्न संख्या 4 है, 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, 2015 में, 17 में, 23 और 25 में। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं कि ये परीक्षा में ज़्यादातर 3 मार्क्स के प्रश्नों में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, आखिरी प्रश्न है इस पार्ट का, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची थी। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये परीक्षा में 2009 और 12 में पूछा जा चुका है। अगर इन सभी प्रश्नों में बात की जाए कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वो 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, और प्रश्न संख्या 4, 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से हमने जो इतिहास है, इतिहास के सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे हमने देखा कि वो पिछले कितने सालों में कितने बार आ चुके हैं, कितने मार्क्स में आ चुके हैं, ये भी यहाँ पे हमने समझा। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास वाला पार्ट है वो आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं रहेगा। और अगली वीडियो में मैं यही जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए हैं इनको मैं चैप्टर वाइज पूरे आंसर के साथ आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही बोर्ड फोकस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।